जब कोई विचार करता है कि ये लोक क्या है, तो उसके लिए समझ में आता है कि ये जीव और पुद्गल का मेल है। संसार में दुख का कारण क्या है, तो उसके लिए उत्तर प्राप्त होता है कि आश्रव और बंध संसार में दुख के कारण है। और क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जहाँ पर दुख ना हो, तो वो मोक्ष है। और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो संवर और निर्जरा उसकी प्राप्ति के लिए कारण है। इन 7 तत्वों के श्रद्धान से समीचीन श्रद्धा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उदाहरण सुना होगा कि कोई नाव है और उसमें नाविक पार करना चाहता है नदी को, लेकिन नाव में छिद्र हैं, उससे पानी आता है। छिद्र के माध्यम से पानी आना ये आश्रव का प्रतीक है। पानी का वहाँ पर ठहर जाना ये बंध का प्रतीक है। और जब उस पानी को रोकना होता है तो उसमें कुछ फंसाया जाता है जिससे कि वो छिद्र बंद हो जाए, वो संवर का प्रतीक है। और जो पानी अंदर है उसको धीरे धीरे उलीचते हैं, वो निर्जरा का प्रतीक है। और जब नाव पूरी सूख जाती है, पार हो जाती है, वो मोक्ष का प्रतीक है। जहाँ सामान्य व्यक्ति केवल देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान रखने से भी इन 7 तत्वों को समझ सकता है। जब अपन भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी ध्यानस्थ मुद्रा अपने लिए बतला रही है कि वो अपने आत्मा के आनंद में लीन हैं, वो स्वस्थ हैं, अपने आप में स्थित हैं, इसलिए स्वस्थ हैं, तो परम औदारिक शरीर में रहते हुए भी वो आत्मा में लीन हैं। यानी यहाँ पर अपने लिए 2 जीव और पुद्गल ये दोनों दिखलाई दे रहे हैं। जहाँ केवली भगवान भी विहार करते हैं, उनका भी उपदेश होता है, इसके माध्यम से उनको भी अभी कर्म का आश्रव हो रहा है। जहाँ मात्र केवल साता वेदनी कर्म का उनको आश्रव होता है, और जहाँ अभी भी उनके साथ में कर्मों का बंध जो आघातिया कर्म है वो भी उनके साथ लगे हुए हैं, और उन्होंने बाकी सब कर्मों के संवर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनके दर्शन में अपने लिए संवर तत्व भी दिखलाई देता है। और जहाँ उन्होंने घातिया कर्मों की निर्जरा कर दी है, और आगे भविष्य में वो अघातिया कर्मों की भी पूर्णता निर्जरा करके और बाद में मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ऐसे देव को यानी भगवान को देख करके भी हम 7 तत्वों को अपने जीवन में समझ सकते हैं। जहाँ शास्त्र का वर्णन आता है, जिनवाणी में भी 7 तत्वों का वर्णन प्रायः सभी ग्रंथों में मिलता है, जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, जिसमें तत्वार्थ तत्वों के अर्थ को ही यहाँ पर बतलाया गया है। 10 अध्यायों में पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें में अजीव का, 6ठे 7वें में आश्रव तत्व का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर और निर्जरा का, और 10वें में मोक्ष का वर्णन है। जहाँ साधुओं के अपन जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में भी अपने लिए 7 तत्व दिग्दर्शित हो सकते हैं। जहाँ उनकी काया पौद्गलिक है और वो भी तीनों संध्या काल में ध्यानस्थ होते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं। जहाँ उनके क्रियाओं के माध्यम से आश्रव होता है, लेकिन उनको भी आश्रव जो होता है वहाँ पर पुण्य प्रकृतियों का विशेष रूप से होता है। जहाँ 3 आयु के आश्रव को वो रोक चुके हैं, मात्र देव आयु का आश्रव उनके लिए यदि होगा, जिस कर्म का आश्रव होता है वो बंधन को भी प्राप्त होता है। और उन्होंने संवर तत्व को अपने जीवन में अपनाया है, जिसके माध्यम से जहाँ पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियाँ बनती हैं, अब उनकी नहीं बनती। दूसरे गुण स्थान में 25 बनती हैं, वो भी नहीं।
चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों का बंध होता है, उसका भी संवर कर लिया। 5वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियां बनती हैं, उससे भी वो ऊपर उठ गए। और जहां अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करते हैं तो छठे गुण स्थान में 6 प्रकृतियों का भी उनको संवर हो जाता है। तो इतनी प्रकृतियों का उन्होंने संवर कर लिया है। और जहां निर्जरा जो है उनकी प्रति समय निर्जरा होती रहती है, जहां एक एक समय में उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा। श्रावक यदि रात्रि के समय में जहां ध्यान भी कर रहा हो और साधु यदि शयन भी कर रहे हैं तो उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय होती है। और साधु की मुद्रा, भले ही अभी उन्हें इस काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन उनकी मुद्रा जो मुनि मुद्रा है वो उसी प्रकार से, जैसा आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा था कि जैसे आम के वृक्ष में ही आम के फल लगेंगे, ऐसे ही यही वो वृक्ष है जिसमें भुक्ति रूपी फल लगेगा। तो ऐसे अपन देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि अपनी दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति भी अपन सच्चा श्रद्धान करते हैं, वो भी अपने लिए 7 तत्वों के श्रद्धान को देने वाला होता है। और इनके माध्यम से अपन अपने जीवन में भी वो जो है 7 तत्व के बारे में विचार कर सकते हैं। अपन स्वयं जीव हैं, जो वन में विचार करता है वो जीव है। और जिस कोठरी में, देह कोठरी में अपन रहते हैं वो पौद्गलिक है। अपने मन वचन काया से अपन प्रतिदिन कर्मों का आश्रव करते हैं, और जो आता है वो ठहर जाता है, क्योंकि अपनी काशायिक परिणति जो क्रोध मान माया लोभ रहते हैं वो उनको रोकने में सहायक होते हैं। अपन भी जिन जिन चीज़ों का त्याग कर देते हैं अपन उनका संवर कर लेते हैं। जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया उसने रात्रि के माध्यम से जो कर्मों का आश्रव होता था उसका संवर कर लिया। ऐसे अपने जीवन में अपन जिन जिन व्यसनों आदि से अपन छूटते जाते हैं उन उन चीज़ों का संवर अपने जीवन में कर सकते हैं। और जहाँ अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं उसके माध्यम से निर्जरा भी होती है। जहाँ बुरे कार्यों की निर्जरा के लिए नहीं, बुरे पापों को छोड़ने की इच्छा, अच्छे कार्यों की इच्छा करते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य का विशेष आश्रव होता है। और ये मुक्ति पथ अपने लिए भी, यदि अपन इस मुक्ति पथ पर विश्वास रखें तो आगे चल करके अपने लिए भी मोक्ष परंपरा से, भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे 7 तत्वों का श्रद्धान जहाँ बहुत जरूरी है, जिसमें कि कहने के लिए 7 तत्व बतलाए हैं, वास्तव में तो मुख्यता से 2 ही तत्व हैं। इसलिए इष्टोपदेश में कहते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है इस ही का विस्तार। तो ये 2 मुख्य तत्व जो हैं अपने लिए, जीव और पुद्गल, इसके भेद विज्ञान का अपने लिए भगवान को देख करके अपने आत्मा में लीन होकर के और उस भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रयास प्रतिदिन अपने लिए करना चाहिए। सब लोगों को उस तत्व की उपलब्धि हो।